देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी की डीएलएफ अंकुर विहार एक पॉश कॉलोनी जिसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मान्यता प्रदान कर रखी है। इस कॉलोनी के MM 78 जो शिवा बिल्डर द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की पार्किंग में भीषण आग लग जाती है। इस आग में लगभग 1 दर्जन वाहन जलकर खाक हो जाते हैं। साथ ही पार्किंग से ऊपर वाले फ्लैटों पर भी इस आग का असर आता है, इस आग का असर पड़ता है और उन फ्लैटों में भी रखा सामान जल जाता है। बामुश्किल इस बिल्डिंग में रहने वाले परिवारों की जान बचाई जाती है। वह परिवार जो अपनी छत से बगल वाली बिल्डिंग में कूदते हैं, बुजुर्गों को रेस्क्यू किया जाता है, तब परिवारों की जान बचती है। अब सवाल उठता है कि इस आग का दोषी कौन? जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं शाम को लगभग 8 बजे। विडंबना है ये कि आग एक दिन पहले लगभग 12 साढ़े 12 बजे लगती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को फुर्सत अगले दिन रात को 8 बजे मिलती है। 8 बजे वह इन परिवारों से मिलने पहुंचते हैं। अब इस आग का दोषी कौन, सारा बताएंगे हम आपको। बताएंगे कि आखिर आग क्यों लगी, ये भी बताएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आग नहीं लगती। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके कारण आग लगी थी। आग लगी थी बिजली के मीटरों से। मीटरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, स्पार्किंग हुई। पार्किंग में वाहन खड़े थे, स्पार्किंग होके सबसे पहले मीटरों में आग लगी, उसके बाद वाहनों ने आग पकड़ ली और यह आग भीषण आग में तब्दील हो गई। जहां जब आग लगी थी तो बाहर के पड़ोसियों ने बिल्डिंग वालों को आवाज भी दी थी। शायद बिल्डिंग में रह रहे परिवारों के पास आवाज पहुंचने में देरी हो गई, इसलिए आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। अब बात करेंगे विद्युत विभाग की। विद्युत विभाग जिसका कार्य है अपने क्षेत्र की बिल्डिंगों को चेक करना, लाइट के मीटरों को चेक करना, लेकिन विद्युत विभाग में रखे गए संविदा कार्य ईमानदारी के साथ अपना कार्य नहीं करते। वह ग्राहकों के साथ बदतमीजी भरा व्यवहार करते हैं। ग्राहकों की किसी भी शिकायत पर सही से सुनवाई नहीं करते। वह सुनवाई करते हैं नए मीटर लगाने पर, क्योंकि नए मीटर लगाने पर उन्हें पैसा मिलता है। वह पैसा जिसको नाम दिया गया है घूस या रिश्वत का। शिकायत पर बिजली कर्मचारी सुनवाई नहीं करते, क्योंकि यह सभी संविदा कर्मी होते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज इस कंपनी को छोड़ दिया, कल दूसरी कंपनी में भर्ती हो जाएंगे, जिसके कारण इनका व्यवहार ग्राहकों के साथ सही नहीं होता। आग लगने में सबसे बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग की होती है। उसके बाद नंबर आता है कि अगर कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पास है तो GDA द्वारा ऐसी बिल्डिंग के निर्माण की इजाजत क्यों दे दी जाती है जिसमें आने जाने का एक ही रास्ता पार्किंग से होकर निकलता है। वह इतना सकरा रास्ता है कि वहां से सही से 2 लोग एक साथ आ जा नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पैसे लेकर इस तरह के निर्माण करा रहा है जिससे लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। जहां दूसरे नंबर पर गलती है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की। यहाँ भी जो भी कार्य होते हैं वह रिश्वत लेकर होते हैं। रिश्वत लेकर ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है जहां लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। तीसरी गलती हम बोलते हैं उस बिल्डर की है जो बिल्डर लोगों के जीवन से खेल रहा है, बच्चे बड़े जवानों के जीवन से खेल रहा है। वह सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में परिवारों को मरवाने पर तुला हुआ है। वह है बिल्डर जो GDA को पैसे देता है, पैसे देकर ऐसे निर्माण कराता है जहां कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। और चौथी गलती है उन परिवारों की जो परिवार इस तरह ऐसे फ्लैटों में रह रहे हैं, और उनकी गलती है कि लगातार बिजली के मीटर, बिजली के तारों पर ज्यादा लोड पड़ना। जहां 1.5 mm या 2 mm के तार पर 2-2 AC चलाए जाते हैं, बड़े बड़े AC चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से
तार हीट कर जाते हैं। आपको एसी चलाने का पूरा हक है, आपको लाइट जलाने का पूरा हक है, क्योंकि आप उसका बिल भर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप बिजली के मेंटेनेंस पर भी ध्यान दें। जो तार कमजोर हैं, पुराने हैं आपकी बिल्डिंग के, उन्हें बदलवाएं। डीएलएफ में ज्यादातर ऐसी बिल्डिंग देखी गई हैं जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता। परिवार रहते तो हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मुख्य आदमी बनाकर बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं कराते हैं। ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें देखी गई हैं। परिवारों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर किसी भी वायर पर एसी या हैवी लोड चलाते हैं तो वह तार हीट होते हैं, जिसका सीधा असर मीटर पर पड़ता है, बिजली के मीटर पर पड़ता है, और इस कारण ऐसे हादसे हो जाते हैं। हम किसी एक को दोष नहीं देंगे, दोषी सब हैं, चाहे वह बिल्डिंग में रह रहे परिवार हो, या फिर विद्युत विभाग हो, या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, या वह बिल्डर हो जिसने इस तरह की बिल्डिंग बनाई है। हमारी भी ये जिम्मेदारी है, बिल्डिंग खरीदते समय सारी चीजों को देखें। एक और बड़ी बात कहना चाहूंगा कि डीएलएफ अंकुर विहार में बन रही किसी भी बिल्डिंग में फायर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। आगजनी कहीं भी हो सकती है। बिल्डर जो एक एक बिल्डिंग पर 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वह अपनी बिल्डिंग में फायर सिक्योरिटी सिस्टम लगा कर दें, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। अगर कोई घटना घटती है, उस घटना पर समय रहते काबू पा लिया जाए, जिससे जान माल की हानि ना हो। क्या डीएलएफ अंकुर विहार में आने वाले समय में बनेंगी ऐसी बिल्डिंगें, या फिर इसी ढर्रे पर जिंदगी चलती रहेगी? जो घटना कल घटित हुई है, 4 दिन घटना पर चर्चा होगी और फिर लोग भूल जाएंगे कि डीएलएफ अंकुर विहार के एमएम रोड पर कोई घटना घटी हुई थी। ये आगजनी की पहली घटना नहीं है। डीएलएफ अंकुर विहार में आगजनी में लोगों की जानें गई हैं और विद्युत विभाग की लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं। अब तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ, तो इस घटना का क्या समाधान होगा, ये सोचने का विषय है। जहां विधायक जी द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया है कि वह मध्यम वर्गीय परिवारों की कुछ सहायता करेंगे, वह सहायता कब होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार जिनका कल नुकसान हुआ था, वह लोगों से अपील ही कर सकते हैं कि उनकी सुनवाई हो, उन्हें उचित मुआवजा मिले, चाहे वह सरकार द्वारा हो या विद्युत विभाग द्वारा हो। साथ ही कल के अग्निकांड में हम प्रशंसा करेंगे पुलिस के उन सभी अधिकारियों की जिन्होंने जान पर खेलकर इन परिवारों को बचाया, चाहे वह लोनी के एसीपी रजनीश उपाध्याय जी हों या फिर अंकुर विहार थाने के एसएचओ गिरिराज सिंह जी हों, वह तमाम पुलिस के अधिकारी हों जिन्होंने इस अग्निकांड में लोगों की जान बचाई, और वह कल के हीरो रहे। हीरो कल के फायर फाइटर्स भी रहे, जिन्होंने आग बुझाने के साथ साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को बिल्डिंग से उतारने का रेस्क्यू किया। और कल की इस घटना में सबसे बड़े धोखेबाज रहे विद्युत कर्मी, जो समय रहते मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इस अग्निकांड ने एक विशाल रूप धारण कर लिया। हम उन सभी पुलिसकर्मियों का धन्यवाद भी अदा करेंगे जिन्होंने समय रहते वहां पहुंचकर इन सभी परिवारों की सहायता की, उनकी जान बचाई। साथ ही इस घटना में अगर जनप्रतिनिधि के रूप में किसी ने इन परिवारों का साथ दिया तो बहते वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी, जिन्होंने समय रहते घटना स्थल पर पहुंचकर अग्नि को बुझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां वे फायर फाइटरों के साथ आग बुझाने के कार्य में लगे रहे, वहीं परिवारों को बचाने में भी उनका विधायक जी, ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी? ये बिल्डिंग भी अवैध, बिल्डर भी गलत बना रहा है और बिजली विभाग भी, तीनों विभाग इसमें शामिल हैं। लेकिन बिल्डिंग कोई अवैध नहीं होती है, ये तो लोग मिल करके जो अपना बना रहे हैं सही है, उसकी क्वालिटी में गड़बड़ हो सकती है, क्वालिटी ठीक नहीं है। विधायक जी, 2.5 मंजिल यहाँ पर मानक हैं और 4 मंजिल बिल्डिंगें बन रही हैं। ये 2.5 मंजिल मानक नहीं है, 3.5 मंजिल 2.5 मंजिल मानक है विधायक जी। इसने कहा यार ये इनके उसके अलावा 2.5 मंजिल तो वही हो गया ना। नहीं, नीचे भी जो पार्किंग में जो फ्लैट बना रहे हैं, तो अगर यहाँ से मंजिल गिनेंगे, फ्लैट नहीं बनना चाहिए, बात सही। हाँ, तो लेकिन 1 मंजिल एक्स्ट्रा जो बनाई जा रही है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा, हम लगातार बार बार लिख के देते हैं और उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन समस्या ये है ना कि पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, जो आज तो है सरकार की, इनको हम ढाने की बात करें
तो ये भी हमारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो समस्या है जो बन रही है वो रुकनी चाहिए, केवल इतना इससे हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ हादसा बहुत दुखद है, बहुत तकलीफ है इसकी है हमें, और जो भी इसमें होगा वो मदद करेंगे। सब परिवार के लोग हैं और बहुत तकलीफदेह बात है। भगवान महादेव की कृपा रही कि जो कोई जनहानि नहीं हुई, तो बहुत नुकसान भी हुआ है। और मैंने अभी अधिकारियों से बात भी की है, आपने देखा ही होगा, तो इसको हम करेंगे। सब लोग परिवार के हमारे अपने लोग, तो जो अवैध काम की बात है उसको रोकने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। माननीय योगी जी भी लगातार निर्देश दे रहे हैं और जिलाधिकारी गाजियाबाद बहुत शानदार अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर कंट्रोल किया, बहुत कॉलोनियों को अवैध थी उनको रोकने का भी काम किया। दरोगा जी हैं विजेंदर दिल्ली पुलिस में है विधायक जी। जर्जर हालत है इसमें, जो अभी समस्या है इसमें अभी लगभग 1 महीना तो रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग की तो कराएंगे रेनोवेशन, उसके बाद फ्लैट वाइज रेनोवेशन कराना पड़ेगा। फ्लैट भी अंदर से काले होगा, तो इसके लिए भी व्यवस्था थोड़ा सा रहने सहने का थोड़ा सा अगर कोई हो सकता है किसी प्रकोष्ठ से किसी चीज से बात करो और अंदर भाई रिपेयरिंग करवा देंगे। एक बिल्डिंग पहले ही थोड़ा सा कहीं से भी, क्योंकि अभी सब लोगों का सामान डैमेज हुआ है, ना बेड बचा सोने का, ना बिस्तर, ना कोई कुकिंग का सामान, कुछ नहीं, सब बेकार है। गाड़ी नहीं है। विजेंद्र से बात करिए, हमारी बात। हाँ थोड़े से जी नमस्ते सर। कल आऊँगा घर पे, सभासद जी, कल MM रोड पर एक घटना घटित हुई थी जिसमें आग लग गई थी भीषण, और उन परिवारों को अपनी जान बचाना भारी पड़ गया था। जब परिवारों से बात हुई तो उन्होंने विद्युत विभाग को इसमें दोषी माना। आप भी विद्युत विभाग, बिजली विभाग में बैठे हुए हैं, आप किसे दोषी मानते हैं इस दुर्घटना को लेकर? बिजली विभाग के जो हर घर के आगे, जैसा कि मैंने SDO साहब अमित जी को मैंने पहले भी अंकित कराया कि यहाँ DLF की जो स्थिति है, यहाँ तो पता नहीं कब कौन सा ट्रांसफार्मर में धमाका हो जाए और ऐसी आवाज़ निकलती है जिससे कि आदमी डर जाए। और यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर है। बिजली की तो इतनी समस्याएं, यहाँ इतनी समस्याएं, और बिजली विभाग की इतनी उदासीनता है जिसके लिए चाहे गाय मर रहे हो, चाहे आदमी मर रहे हो, चाहे बिल्डिंगों में आग लग रही हो, इसका सीधा बिजली विभाग जिम्मेदार है। और इतनी उदासीनता है बिजली विभाग की जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जेई सुभाष जी, इनसे मैं निवेदन कर दिया हूँ, फ़ोन नहीं उठाते, नंबर लोगों का ब्लैक लिस्ट पे डाल देते हैं। और इतनी समस्याएं यहाँ की जो जेई हैं सुभाष जी, इतना संपर्क करने के बाद भी इनसे संपर्क नहीं होता। और इनको कई गंभीर विषय बताए, चाहे खंभे लटक रहे हो, चाहे झूल रहे हो, चाहे नंगे तार हो, चाहे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही हो, ट्रांसफार्मर में से वो ऑयल टपक रहा हो, उन पर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक आपने फ़ोन न उठाने की बात कही, इस बात पर एक घटना याद आती है। A ब्लॉक में आग लगी थी तो मैंने खुद फ़ोन किया था और 14वीं बार में मेरा फ़ोन उठाया गया था। A ब्लॉक के अंदर आग लगी थी सिर्फ लाइट काटने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो जनता को लेकर इतना उदासीन है कि किसी के जीवन मरण से इनको कोई मतलब नहीं होता। बिजली विभाग और जेई साहब सीधे जनता के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जानबूझकर इनकी उदासीनता किसी को मारने का काम कर रही है। और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो सबसे ज़्यादा जो दोषी हैं वो इस बिजली विभाग के जेई साहब हैं। दूसरी चीज़ और बता करूँगा, जब मैं बिल्डिंग में उसमें गया था तो वहाँ का आने जाने का रास्ता था वो बहुत संकरा था और सिंगल रास्ता था, जिसके अकॉर्डिंग अगर जो लोग वहाँ से नीचे उतरने की जिन्होंने कोशिश की थी तो उस स्थान पर आग लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिल्डिंग बनाने वाले भी दोषी नहीं है। भाई GDA और बिल्डर की मिली भगत और साठ-गांठ से आप कुछ भी यहाँ बिल्डिंग बना लो, पार्किंग मत दो, कितने भी MIG LIG करा दो, उसी प्रकार से रजिस्ट्री जहाँ होती है कितनी भी रजिस्ट्री करा लो, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कोई मापदंड नहीं है, कोई सरकारी रूल नियम नहीं है। तो इस प्रकार का जब शासन और प्रशासन दोनों इस प्रकार का उदासीनता रहेगी तो ये घटनाएँ और इस प्रकार की जो जैसे कि रात को बिजली की जो आग लगी है, ये बड़ी घटना है जिसमें 10-12 मोटरसाइकिल और कार जली है। मैं रात में वहाँ था। एक बात इसमें और भी जानकारी लेना चाहूँगा कि हमारे आप नवनिर्वाचित नए सभासद हैं, इन घटनाओं से सबक लेते हुए आप आने वाले समय में इसमें क्या सुधार करेंगे? मैं इसीलिए सीधा बिजली विभाग के दोनों SDO साहब बैठे हैं, इसलिए सबसे पहले जेई साहब को बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी उदासीनता को मैंने सीधा संपर्क महसूस करा है और वो काम नहीं करना चाहते। तो मैंने उनसे निवेदन कराया दोनों SDO साहब को कि ऐसे जेई साहब को या तो ट्रांसफ़र कर दो या सस्पेंड कर दो। आपको लिखित सहयोग मुझसे चाहिए
तो मैं देने के लिए तुरंत तैयार हूँ। हमारे साथ बिजली विभाग के एसडीओ साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी 2 सवाल करेंगे। सर जी, आपका नाम? गोपाल जी, कल MM रोड पर DLF अंकुर के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई, जहां पर आरोप सीधे सीधे विद्युत विभाग पर लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? रात में करीब 1-1:30 बजे के आसपास की साढ़े बारह होगा। तो आग कैसे लगी वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी रहता तो आग न लगती, उसी समय कंट्रोल कर लिया जाता। अब आग लगी, मीटरों में लगी, फिर बाइक रहा होगा आसपास में, वहाँ लगी, आग जलने लगी, भयंकर रूप हो गया। लोगों को, हमारे लड़कों ने जाकर, हमारे स्टाफ ने जाकर पब्लिक को ऊपर से उतारा। काफी देर बाद आपका नहीं, मैं आपकी बात को क्लियर करूंगा। काफी देर बिजली विभाग में कॉल की गई, उसके बाद काफी देर बाद फोन उठाया गया, उसके बाद आपका स्टाफ पहुंचा। कॉल जैसे ही आया है वैसे ही हमारा स्टाफ पास में था, पहुंचा, तत्काल पहुंचा हमारा आदमी। और लोगों को, अनिल नाम का लड़का है हमारा, आफ्ताब नाम का लड़का है और राजू नाम का लड़का, तीनों ने लोगों को पीछे रस्से से अपने पास जो रस्सा रहता काम करने वाला, उसको डाल के साइड से उतारा पब्लिक को, जिससे कोई जान माल की घटना को बचाया गया। जान माल की घटना न हुई, बाकी वैसा नुकसान लोगों का हो गया है। अब इसमें हम घटना स्थल पर जितना भी नुकसान हुआ सबका गाड़ियों का नंबर, ओनर का एड्रेस, ये सब कलेक्ट कर रहे हैं। साइड का मौका बना करके एक रिपोर्ट बना के विद्युत सुरक्षा निदेशालय को हम आज ही भेज रहे हैं और वहाँ से जांच के लिए हमारी टीम आएगी और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये अक्सर देखा गया है विभागों द्वारा घटना होने के बाद एक चैप्टर बनाया जाता है कि उसकी जांच होगी। ये अच्छी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर कोई जनहानि हो जाती तो क्या विद्युत विभाग इसी तरीके से जांच करके मामले में लिपापोती कर देता? नहीं, वो तो जांच होती है। जांच में जो भी कार्रवाई आगे की होती है प्रशासनिक वो की जाती है। सर, आपका नाम? राघवेंद्र भदौरिया। भदौरिया जी, कल जो घटना घटित हुई है इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? सारे का जो आप इधर जवाब पूछ रहे हैं सर, सारे का जवाब हम दे रहे हैं। जो बिजली विभाग है इतना भ्रष्ट है कि पुलिस विभाग इतना भ्रष्ट नहीं है। शरीफ आदमी को काम धंधा छोड़ के सारे दिन चक्कर लगवाते हैं या फाइलें गोल हो जाती हैं, मतलब काम करके राजी नहीं, आराम कर रहे हैं। जनता को ये पागल समझते, चूतिया समझते हैं। इनके साथ शब्दों को प्रयोग मत कीजिए। नहीं, क्या करूं फिर बताओ? आप शब्दों को नहीं, आप अपनी बात रखिए, सिर्फ अपना विषय। तो सर, इनके साथ क्या किया जाए? मतलब ये चीज है, पुलिस विभाग से ज्यादा कोई भ्रष्ट विभाग नहीं, उससे ज्यादा ये बिजली विभाग भ्रष्ट है। कोई काम करके राजी नहीं है। क्या जेई, क्या अधिकारी? आप यहाँ रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं सर। आपने अभी एक सवाल किया कि बिजली विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है जी। इस बिजली विभाग को सबसे ज्यादा भ्रष्ट कर कौन रहा है? आप अपना एक मिनट सुनिए सर, रिप्लाई लीजिए। अब आप अपना काम कराने आते हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम 10 मिनट में हो जाए, 5 रुपए के 6 रुपए चले जाए, क्या इसमें सत्यता नहीं है? सत्यता है सर। तो लेकिन हर आदमी पैसा के लिए बैठा है। पैसा 2 मिनट में काम हो जाएगा, पैसा नहीं है उसे साले को इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा कि वो दुखी हो जाए। तो विभाग को भ्रष्ट तो जनता ही कर रही है ना? नहीं, जनता तो करती है सब, लेकिन अधिकारी का भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? अधिकारियों